दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बंगाल के एक छोटे से गांव से। और इसी गांव में रूबी नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। इसके परिवार की अगर हम बात करें तो इसके परिवार में इसके माता पिता के अलावा इसकी 3 छोटी बहनें होती है। रूबी 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और बेहद ही खूबसूरत थी। रूबी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी और फिलहाल वो अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहा करती थी। धीरे धीरे दोस्तों रूबी जवान हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है। अब इसके पिता को दोस्तों अपनी बेटी रूबी की शादी की चिंता सताने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि रूबी जवान हो चुकी है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो रूबी के पिता होते हैं वो इधर उधर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी कहा था कि वो अपनी बेटी रूबी की शादी करना चाहते हैं, कोई ढंग का रिश्ता हो तो बताना। इस तरीके से दोस्तों जो भी लोग थे वो इधर उधर रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरने लगता है। दोस्तों रूबी की गाँव की ही एक दोस्त होती है जिसका नाम संगीता होता है। रूबी और संगीता बेहद ही करीबी दोस्त होती है, यानी कि ये दोनों अपने भाई बहन से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार एक दूसरे से किया करती थी। यानी कि अपनी हर चीज़ के बारे में एक दूसरे से शेयर किया करती थी, अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे से भी बताया करती थी। जहाँ भी जाती थी एक साथ जाती थी, यानी कि कुल मिला के इन दोनों का उठना बैठना काफ़ी एक साथ ही हुआ करता था। दोस्तों संगीता भी जवान थी लेकिन उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। इस तरीके से दोस्तों जब कुछ दिन का समय गुजरता है तो रूबी के पिता को पास के ही एक गांव में एक कल्लू नाम का लड़का मिल जाता है, जो कि पंजाब की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। दोस्तों जो कल्लू था वो भी 3 महीने की छुट्टी लेके अपने घर पे आया हुआ था, क्योंकि उसके माता पिता भी उसकी शादी करना चाहते थे, उसके लिए भी वो लड़की ढूंढ रहे थे। दोस्तों जब रूबी के पिता को कल्लू के बारे में पता लगता है तो वो उसको देखने के लिए जब उसके घर पे जाते हैं तो एक ही नज़र में कल्लू को पसंद कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों दोनों परिवार बैठ के बात करते हैं, शादी की दिन तारीख तय की जाती है। दोस्तों रूबी के पिता घर पे आते हैं और अपनी पत्नी और अपनी बेटी रूबी को इसके बारे में बताते हैं कि रूबी का रिश्ता पक्का हो चुका है, अब वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। रूबी जब ये बात सुनती है कि उसका रिश्ता लग चुका है तो उसे बड़ी खुशी होती है, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद वो दौड़ी दौड़ी अपनी सबसे करीबी सहेली संगीता के घर पे जाती है और अपने शादी के रिश्ते के बारे में बताती है कि उसका रिश्ता लग चुका है। दोस्तों संगीता जब उसकी बातें सुनती है तो ऊपर के दिल से खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है कि तू अपने पति के साथ खुश रहना। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो रूबी थी वो अंदर ही अंदर वो जलने लगती है, घुटन होने लगती है। उसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो नाराज़ रहती है। वो ये सोचने लगती है कि सबसे प्यारी मेरी सहेली मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। इसीलिए दोस्तों जो संगीता होती है वो एक प्लान बना लेती है। दोस्तों आखिरकार वो दिन तारीख आ ही जाती है जब कल्लू दूल्हा बनता है और रूबी की चौखट पर बारात लेकर पहुंच जाता है। रूबी के माता पिता बारातियों की काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, खाना पीना अच्छे से खिलवाया जाता है, जो कुछ रस्में होती है वो दोस्तों निभाई जाती है। थोड़ी देर के बाद संगीता अपनी सहेली रूबी के कमरे में पहुंच जाती है किसी बहाने से, यानी कि दुल्हन के कमरे में पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है तो संगीता रूबी के कानों में कुछ फुसफुसाते हुए कहती है कि बाहर बारातियों से कहते हुए हमने ये सुना है कि तेरा जो पति है वो नामर्द है और किसी काबिल नहीं है। दोस्तों जब रूबी अपनी सहेली के मुंह से ये बातें सुनती है कि उसका पति नामर्द है और फिर भी उसकी शादी उसके माता पिता कर रहे हैं तो रूबी को बड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों रूबी अपनी सबसे करीबी सहेली संगीता की बातों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो सबसे अच्छी उसकी दोस्त थी, हर एक बात वो उसकी माना करती थी। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं रूबी को दुख भी होता है और वो सोचने लगती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद दोस्तों जो मंडप होता है उसको सजाया जाता है और दूल्हा मंडप में आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद जो रूबी होती है उसको भी मंडप में बैठा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और जो कुछ रस्में होती है वो निभाई जाती है। जब दोस्तों सिंदूर दान की रस्म आती है, यानी कि मांग में सिंदूर भरने की जब रस्म आती है तो जो कल्लू होता है वो सिंदूर उठाता है और जैसे ही रूबी की मांग में सिंदूर भरने की कोशिश करता है तो रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और झटक देती है। रूबी के माता पिता अपनी बेटी की इस हरकत को जब देखते हैं तो काफ़ी दुख होता है उन्हें और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद दोस्तों वो रूबी के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तूने अपनी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरवाया, आखिर क्या वजह है? तू तो शादी से बड़ी खुश थी लेकिन अचानक तुझे क्या हो गया है? दोस्तों रूबी जो होती है वो अपने पिता को कहती है कि मेरी सहेली संगीता ने मुझे बताया है कि जो तेरा पति है वो नामर्द है, किसी काबिल नहीं है।
उसके बाद दोस्तों रूबी के पिता जो होते हैं वो कल्लू के पिता के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने सुना है कि आपका बेटा किसी काबिल नहीं है और नामर्द है। दोस्तों जो कल्लू के पिता होते हैं वो अपने बेटे के बारे में जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो तुरंत ही उनको समझाते हैं कि जिसने भी ये कुछ कहा है वो झूठ है, हमारा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और हमारा बेटा ठीक है। उसके बाद दोस्तों रूबी के पिता रूबी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके पिता तो कह रहे हैं कि हमारा बेटा ठीक है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर कमी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो कल्लू के पिता होते हैं वो रूबी के सामने आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुझे ये बात किसने कही है, आखिर क्या मामला है? अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो तू पहले भी मना कर सकती थी। अब बारात तुम्हारी चौखट पर आ चुकी है, अगर बारात यहाँ से वापस लौटी तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। अब मेरी इज्जत बेटा तेरे ही हाथ में है, अब तुझे ही इज्जत बचानी है। दोस्तों अब रूबी के पिता रूबी से पूछने लगते हैं कि बेटा अब इसका समाधान तुझे ही निकालना है, आखिर इसका समाधान है क्या? दोस्तों रूबी अपने पिता और कल्लू के पिता के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है दोस्तों जिसे सुनने के बाद वाकई वो हैरान हो जाते हैं। रूबी उनसे कहती है कि सिंदूर मांग में भरवाने से पहले और 7 फेरे लेने से पहले मैं अपने होने वाले पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूं ताकि मैं उसकी सच्चाई का पता लगा सकूं। उसके बाद दोस्तों जब ये बातें सुनते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि दुल्हन ये क्यों कह रही है। उसके बाद दोस्तों ये कल्लू के पास जाते हैं, कल्लू को पूरी बात समझाई जाती है। कल्लू तुरंत राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। दोस्तों थोड़ी देर के बाद रूबी को एक कमरे में बिठा दिया जाता है और उसके बाद कल्लू को भी उस कमरे में भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों जो रूबी होती है वो कल्लू से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम नामर्द हो, किसी काबिल नहीं हो, तो तुम मेरे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? दोस्तों कल्लू उससे कहता है कि अगर तुम्हें शक है मेरी मर्दानगी के ऊपर तो तुम आजमा सकती हो, मेरी परीक्षा ले सकती हो, अगर मैं परीक्षा में पास हुआ तो ही तुम मुझसे शादी करना। उसके बाद जो रूबी होती है वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों उस कमरे में इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते बनते हैं। जो कल्लू होता है दोस्तों वो काफ़ी ताकतवर होता है और 2 घंटे रूबी को छोड़ता ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों कल्लू रूबी को छोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों रूबी तैयार होती है और बाहर चली जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद संगीता इसके पास आती है और रूबी से पूछने लगती है कि देख पता चल गया ना कि तेरा पति नामर्द है। दोस्तों जो रूबी होती है वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ तू ठीक कह रही थी, हाँ वो नामर्द है, किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक ही शर्त पे उससे शादी करूँगी कि तू एक बार आजमा के देख ले, अगर तुझे भी लगेगा कि वो किसी काम का नहीं है तभी मैं शादी नहीं करूँगी। उसके बाद दोस्तों जो रूबी होती है वो अपनी सहेली संगीता को भी उस कमरे में भेज देती है। दोस्तों जो कल्लू होता है वो संगीता से कहता है कि अगर तुम्हें भी परीक्षा लेनी है तो मैं तैयार हूँ, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मैं नामर्द हूँ या फिर क्या हूँ। उसके बाद दोस्तों जो संगीता होती है वो कल्लू की परीक्षा लेना शुरू कर देती है। तो संगीता की भी दोस्तों वो हालत ख़राब कर देता है और संगीता भी बार बार ये कहती है कि मुझे छोड़ दो। संगीता इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। संगीता दोस्तों रूबी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तूने ये सब झूठ बोला था क्योंकि तू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तू मुझसे अलग नहीं होना चाहती, इसीलिए तूने ये झूठ बोला था ना। संगीता अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि हाँ मैंने ये झूठ बोला था। उसके बाद दोस्तों जो रूबी होती है अपनी सहेली से गुस्सा हो जाती है और उससे मुंह मोड़ के तुरंत मंडप में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम सिंदूर भर सकते हो। दोस्तों जो कल्लू होता है वो सिंदूर इसकी मांग में भरता है और इसे अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों आज के समय में जो रूबी है वो अपने पति कल्लू के साथ अपने वैवाहिक जीवन को काफ़ी अच्छे से गुजार रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और इनके 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों आज की इस सच्ची कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी देना था कि किसी की भी बहकावे में आकर, किसी की भी बातों में आकर दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वो खो सकते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए किसी दूसरे की बात मानने से पहले दोस्तों आप 100 बार सोचिए कि मैं वो ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ।